तो क्या आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है? तो ये कहानी शायद आपका नज़रिया बदल दे। कहानी का नाम है द परफेक्ट लाइफ। मीरा और रोहन, उनका एक रिलेशनशिप था जो कि लगभग 5 से 7 साल पुराना था। उन लोगों का जो रिलेशनशिप था सबकी नज़र में एकदम परफेक्ट था। कॉलेज के कॉरिडोर से लेकर दोस्तों के हैंगआउट स्पॉट तक सब उन्हें देखकर कहते थे कि काश ऐसा प्यार हमें भी मिले। मीरा एकदम सुलझी हुई लड़की थी और रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानती थी। और अगर हम बात करें रोहन की, तो वो बातों का धनी था। उसके पास हर बात का एक परफेक्ट जवाब होता था। मीरा रोहन पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी। उसके लिए रोहन सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके लिए वो सेफ नुक्कड़ था, एक सेफेस्ट नुक्कड़ जहाँ पर वो अपने दिल की हर बात बोल सकती है। जब भी रोहन कहता, मीरा तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच हो, तो मीरा की आंखें खुशी से मानो चमक उठती थी। उसने अपनी पूरी दुनिया रोहन के चक्कर में समेट ली थी। उसके दोस्तों का कहना था, मीरा तू प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। पर मीरा को लगता था सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। मीरा एक पढ़ाकू लड़की थी। मीरा कुछ महीनों से दिन रात एक कर रही थी क्योंकि उसे एक जॉब चाहिए थी। उसका एक ही सपना था, एक अच्छी सी कंपनी में सिलेक्ट होना, ताकि वो अपना और अपने आने वाले कल के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। मीरा का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी एमएनसी में हो गया और वो उसकी ड्रीम जॉब थी। एक ऐसी जॉब जिसका सपना वो हमेशा देखा करती थी, लगभग बचपन से। मीरा की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा कि इतनी बड़ी खुशखबरी है, ये तो सबसे पहले रोहन को ही बतानी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से रोहन का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था। उसके रिप्लाईज अब लेट आने लगे थे, कॉल पर वो जल्दी इरिटेट हो जाता था और जब भी मीरा मिलने को कहती तो उसके पास बिज़ी हूँ एक रेडीमेड बहाना रहता था। मीरा को लगा शायद रोहन अपने करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसीलिए वो एमएनसी वाली खुशखबरी से उसकी सारी टेंशन दूर करना चाहती थी। तो इसीलिए उसने सरप्राइज़ प्लान किया एक वीकेंड पर। मीरा से रहा नहीं गया, उसने बहुत प्यारा प्लान बनाया। एक हाथ में एमएनसी का ऑफर लेटर और दूसरे हाथ में रोहन की पसंद की स्वीट्स लेकर वो बिना बताए उसके फ्लैट पर पहुंच गई, एक परफेक्ट सरप्राइज़ देने के लिए। उसने सोचा था जब वो रोहन को ये खबर सुनाएगी तो वो खुशी के मारे उसे गले से लगा लेगा। मीरा खुशी खुशी रोहन के फ्लैट पर पहुंची। उसके पास फ्लैट की एक सेकंड की तो हमेशा ही होती थी, पर जैसे ही वो मेन डोर के पास पहुंची उसने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है और अंदर से लड़कों के ज़ोर ज़ोर से हंसने की, हूटिंग करने की आवाज़ें आ रही हैं। रोहन के सारे दोस्त वहाँ जमा थे और पार्टी चल रही थी। मीरा ने सोचा कि वो अंदर जाकर सबको सरप्राइज़ करेगी, पर जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया अंदर से रोहन की आवाज़ आई। वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था और जो बात उसके मुंह से निकली उसने मीरा की सांसें रोक दी। रोहन हंसकर कह रहा था, अरे यार तुम लोग मीरा को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वो तो एकदम पागल है, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ, जब तक मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता। इतनी नेव और स्टूपिड लड़की है वो, मैं उससे तो मीठी बातें कर लूँ बस वो पिघल जाती है, मैं कुछ भी बोलूँ वो मान लेती है। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे, वो तो बस टाइम पास है। रोहन के एक दोस्त ने पूछा, भाई पर अब तो उसकी एमएनसी में जॉब लग गई है ना, अब तो वो इंडिपेंडेंट हो गई है। रोहन ने उसे एक जोर का धक्का लगाया और बोला, एमएनसी में जॉब लगने से क्या होता है यार, दिमाग तो अभी भी वही स्टूपिड सा है ना। मेरे पीछे घूमती रहती है वो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर। जॉब के पैसे आने दे भाई, मेरे ही काम आएंगे, बस झेल रहा हूँ उसे, ये काफ़ी नहीं है क्या? रोहन की बातें सुनकर मीरा के पैरों से तो मानो ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ में पकड़ा ऑफ़र लेटर कांपने लगा। जिस इंसान के साथ वो अपनी कामयाबी शेयर करने आई थी, जिसकी खुशी के लिए उसने दिन रात एक किया था, वो उस अपने दोस्तों के सामने उसके जज्बातों का, उसकी मेहनत का और उसके प्यार का इस तरह से मजाक उड़ा रहा था। वो एक भोली लड़की नहीं, बल्कि उसे एक बेवकूफ़ लड़की समझता आ रहा था, जिसे वो बस यूज़ कर रहा था।
उस एक पल में मानो मीरा को समझ आ गया कि जिसे वो एक खूबसूरत रिश्ता समझ रही थी वो दरअसल एक परफेक्ट लाई था, झूठ का एक ऐसा जाल जो रोहन ने बहुत ही सफाई से बुना था। मीरा बिना कुछ बोले वहाँ से घर को लौट गई, पर अब उसकी आंखों से आंसुओं की लगातार धाराएं बह रही थी। उन आंसुओं में अब कमज़ोरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का जुनून था। उस दिन मीरा का कमज़ोर सा दिल टूट तो ज़रूर गया था, पर उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लिया। अब वो किसी के झूठ का हिस्सा नहीं थी बल्कि अपनी एमएनसी वाली नई ज़िंदगी की हीरोइन बनने जा रही थी। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना।